हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अगस्त के महीने में दुश्मनों से छुटकारा मिल जाए और वो भी पूरी तरीके से मिले, ऐसे नहीं कि अभी थोड़ा कल को ये होगा परसों को ये होगा, नहीं, कोई भी यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि अगस्त के महीने में आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल जाए दुश्मन से, तो आप इस रीडिंग को देखो, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो अपने दुश्मनों से छुटकारा चाहते हैं, ना कि उनमें उलझे रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप दुश्मन में उलझे रहोगे तो आपका कोई काम नहीं बनेगा, क्योंकि दुश्मन तो निगेटिव ऊर्जा भेजता रहेगा और आप परेशान होते रहोगे। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो हमेशा हमेशा के लिए अपने दुश्मन से छुटकारा चाहते हैं, लेकिन वो इस महीने नहीं होगा, क्योंकि इस महीने की वाइब्रेशन ही ऐसी नहीं है। ये अगले महीने ही होगा। अगस्त के महीने में आपको दुश्मन से छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान बाबा को प्रणाम करके, जय हनुमान बाबा, जय हनुमान बाबा, रक्षा करना। और हनुमान बाबा और जय श्री राम को थैंक यू सो मच जरूर लिखना। अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, श्री राम जी को मानते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार दोनों को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि आपको वही वाइब्रेशन देंगे, वही आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखिए, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस रखने से क्या होगा कि अभी जो दुश्मन आपको विचलित कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा विचलित कर रहे हैं, और कल भी अमावस है, कल भी अमावस्या है, लेकिन ये सावन के महीने की अमावस्या, तो ये कल विशेष है भाई। ये तांत्रिकों के लिए भी विशेष है और भक्तों के लिए भी विशेष है, दोनों ही इसको लाभ उठा सकते हैं, दोनों। तो तांत्रिक उठाएगा ही, गंदे राक्षस जो लोग हैं वो भी फायदा उठाएंगे, अच्छे जो लोग हैं वो भी फायदा उठाएंगे। तो आप किस कैटेगरी में हो, आप देख लो। आपको अपनी पावर बढ़ानी चाहिए। हर मावस पे, पूर्णिमा पे आपको अपनी पावर मंत्र जाप करके बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन फिर कल को अटैक करने की कोशिश करेगा। ये सावन के महीने की अमावस्या है। ठीक है, तो कल ये बहुत विशेष दिन है, कल बहुत विशेष दिन है। तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस समय पेशेंस की ज़रूरत है। बिना बात किसी से लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, और कल मावस के दिन तो किसी से फालतू बोलना ही नहीं है आपको। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की पूजा करो, खूब मेडिटेशन करो, खूब शिव जी का नाम लो, माता पार्वती का नाम लो, और कल को मावस पे अपनी पावर को बढ़ाना है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आया है। और ये आप देख रहे हो ना कि आपको पेशेंस इसलिए रखने को बोला जा रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई सी भी स्थिति सदैव नहीं रहती। आप देख रहे हो ना, मून की जो कंडीशन है हमेशा घटती है, बढ़ती है। तो आपकी जो कंडीशन है वो जैसी आज है, तो उसमें विचलित मत हो, आप परेशान मत हो निगेटिविटी की वजह से, क्योंकि ये लोग ये आपको पागल ही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके अंदर उत्सुकता आ जाए, आपके अंदर जल्दबाजी आ जाए, आप गलत डिसीजन ले लो, आप अपने लोगों से झगड़ा करके रिश्ते को ख़त्म कर दो। ये चाहते हैं कि आप अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करके, अभी क्योंकि गुस्सा बहुत आ रहा है, अब गुस्सा भी आना जायज़ है आपका, क्योंकि जब आपके ऊपर परिस्थिति इतनी भयंकर कर दी इन्होंने, इतने दुख दे रहे हैं, मेंटली प्रेशर डाल रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको गुस्सा भी आना जायज़ है। लेकिन आज कितना भी गुस्सा है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये समय अभी ऐसा ही चल रहा है, और ये पूरा साल ही मंगल का, सूर्य का साल है। तो देखिए, बहुत सावधानी से काटना है आपको। लेकिन आप जितना पेशेंस अब रखोगे, और कल आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कल मावस है, कोई आपके ऊपर फिर से कोई षड्यंत्र ना कर दे, क्योंकि ये पूरा कार्ड इसी वजह से है। कोई ना कोई मावस के दिन षड्यंत्र कर सकता है। तो आपको अपनी पावर बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनसे लड़ाई झगड़ा करके। अगर कोई ज़बरदस्ती लड़ रहा है तो आप शांत हो जाओ। ठीक है, आपको मौन होना पड़ेगा, साइलेंस का कार्ड है, बिल्कुल मौन हो जाओ, क्योंकि अभी जो 4-5 दिन बचे हैं अगस्त तक, आपको देखना कि अगस्त में ये दुश्मन खुद मरने शुरू हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसा आपको उपाय मिल जाएगा, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी कि आपके दुश्मन स्वतः ही मरने शुरू हो जाएंगे, खुद ही ये दूर चले जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। ठीक है, और अगर ये आपके घर के अंदर ही रहते हैं तो आप देखना कि इनका जादू काम करना बंद कर देगा, इनका जो षड्यंत्र भरा जीवन है ना वो बंद हो जाएगा। क्योंकि एक नाम जापक जो होता है ना, जब वो अपनी पावर को बढ़ा लेता है तो किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया उसके ऊपर काम नहीं करती है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और किसी भी प्रकार से रीडिंग बुक करनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। लीजिए, महादेव शंकर जी का ही कार्ड आ गया है। आज शिवरात्रि भी है वैसे भी, ठीक है। तो महादेव आपको क्या सिखाते हैं? महादेव ने यही सिखाया है कि जब भी कोई परेशानी आए, आंख बंद करके बैठ जाओ और जितनी साधना हो सके उतनी साधना करो, क्योंकि ये जो लोग हैं ना निगेटिव, ये आपको जबरदस्ती से गुस्सा दिलाना चाहते हैं, जिससे कि घर में कलेश हो जाए, लड़ाई झगड़े रहें, आपस में बच्चों के खिलाफ कर दिया जाए, पति के खिलाफ कर दिया जाए, मतलब सबसे आपको खिलाफ कर दिया जाए। ऐसी परिस्थिति उन लोगों ने क्रिएट करके रखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कालापन दिख रहा होगा अपने घर में, आपको अंधेरा दिख रहा होगा। हो सकता है कि आपके घर में ज़्यादा ही कुत्ते बिल्ली रोने की आवाज़ आती हो, मतलब कुछ ऐसी मनुष्य चीज़ें आपको दिख रही हों कि भाई ये तो हो रहा है हमारे घर में, और ये आपको और अंदर से मेंटली प्रेशर दे रही है, क्योंकि इन लोगों ने जो तांत्रिक शक्ति भेज रखी है ना, अब उसको जो ये पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको समझ जाते हैं कि इस घर में ये चीज़ है, तो वो उसी घर को टारगेट करते रहते हैं। वो हमें बताना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि ये कुत्ता मनुष्य है या बिल्ली मनुष्य है या चिड़िया मनुष्य है, नहीं, ये तो हमको इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा बोल तो सकता नहीं है जानवर, वो हमको अपनी भाषा में बोलकर बताना चाहता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ है, लेकिन हम समझते नहीं है। लेकिन हम इतना समझ जाते हैं कि हाँ भाई कोई ना कोई परेशानी तो है, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा थॉट तो आ ही जाता है सबके अंदर कि भाई कुछ ना कुछ मनुष्य यहाँ पर चल रहा है। तो वो यही सारी चीज़ चल रही है, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ निगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करी जा रही है। और जब तक आपको ये रीडिंग मिलेगी तब तक हो सकता है कि शाम हो जाए, और कल सुबह है अमावस्या, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब अपना ध्यान रखना है, ठीक है। भोले बाबा को प्रणाम करना आज बहुत बार। और मैं आपको सबसे बोलती हूँ कि आप अपनी मंत्र शक्ति को बढ़ाओ, अपनी नाम जाप को बढ़ाओ। अगर बिल्कुल भी किसी प्रकार से पूजा नहीं कर पा रहे हो तब आप मुझे अपनी रीडिंग बुक करो, ठीक है। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू हनुमान बाबा, थैंक यू भोले बाबा। किंग ऑफ कप्स और हैप्पी फैमिली, चलो फाइनली आया तो है, क्योंकि अगस्त का महीना आपके दुश्मनों को मतलब आपको आपके दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा। अभी ये देखो कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलने वाली है अगस्त के महीने में। आपके जितने भी रिश्ते बिखरे हुए हैं आप उनको समेटने में, अभी तो आप उनको समेटने में लगे हुए हो, क्योंकि अब इस समय तो आपसे सब विरोधी हैं। आपको कोई भी ना तो बात करना चाहता है, ना आपके बातों को सच मानते हैं, और आपको मतलब एक तरीके से साइड में रखा हुआ है। इस तरह आपकी हालत हुई पड़ी है, और आपके घर में एक भी काम ठीक से नहीं चल रहा होगा, और कभी किसी को परेशानी, कभी किसी को परेशानी, और किसी का भी रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा होगा, सबके रिलेशनशिप खराब चल रहे होंगे। तो यहाँ पर अभी देखोगे आपके अगस्त के महीने में बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट के साथ साथ आपका जो पैसा है ना, पैसा रुकना शुरू होगा घर में, ठीक है। अगस्त के महीने में पैसा रुकना भी शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का मोमेंट जब आता है ना, जब हमारे घर में खुशहाल ज़िंदगी चल रही होती है, तो बरकत भी जब ही आती है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बरकत नहीं रहती है बिल्कुल, पैसा आता है टिकता नहीं है, रुकेगा ही नहीं पैसा। और क्योंकि घर में पूरे दिन चुगली हो रही है, घर में पूरे दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जब भी खाना खा रहे हैं झगड़ा हो रहा है, ये मेन साइन है। अगर खाना खाते समय लड़ाई हो रही है तो काला जादू कर रखा है किसी ने, आपके घर में भयंकर तरीके से ब्लैक मैजिक हो रखा है, ठीक है। आप इन बातों पे ध्यान दो, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए विशेष है। जैसे ही सावन का महीना विशेष था उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो ऐसे ही अगला अगस्त का महीना आपके जीवन में आपके दुश्मनों से आपको छुटकारा दिलवाने वाला है। तो वो महीना भी बहुत विशेष है, तो आपको भी उस विशेषता को विशेष समझ के ही रहना पड़ेगा, ठीक है। देखिए फूल का कार्ड आ गया है। आपको अगस्त के महीने में कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में होगा, चाहे नया रिलेशन बने, चाहे नया बिजनेस बने, या आपके ज़िंदगी की एक नई शुरुआत का महीना है अगस्त का महीना। आज जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं अभी सभी लोग क्लेम करें इस पोजीशन को, इस एनर्जी को, ठीक है। सभी क्लेम करें और हनुमान बाबा को थैंक यू सो मच लिखें, क्योंकि यही वो अवसर आएगा आपके जीवन में जो फिर अगर ये चूक गया आप, अगर अगस्त का महीना चूक गए तो फिर आगे समय नहीं है, क्योंकि अभी नवंबर तक का महीना बहुत क्रिटिकल चल रहा है।
ठीक है, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और जब शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो वो बहुत संकट क्रिएट करते हैं, काम धाम सब छुड़वा देते हैं और इल्ज़ाम लगवाते हैं, झगड़े कराते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि अगस्त के महीने में आपके जीवन की नई ऊंचाइयां, नई सफलता, नई खुशियां आने वाली हैं, लेकिन धैर्य के साथ करना है ये सब, क्योंकि जितनी भी खुशियां और ग्रोथ दिख रही है ना, ये अगस्त के महीने में आएगी। लेकिन अगर आपने उस समय पर अपने घर के द्वार नहीं खोले या आपने वो अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने दिया, तो फिर आपका मैटर है, फिर आप जिम्मेदार हो, क्योंकि कर्मों के फल फिर आपको ही मिलेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हनुमान बाबा आपको वो सफलता की द्वार पे लेकर जाएंगे कि आप चलो, और अब यहाँ से लाइफ की नई शुरुआत हो रही है, दुश्मन से छुटकारा मिल रहा है, ठीक है। दुश्मन से हमेशा, अगर आप अगस्त के महीने में जिसे दुश्मन से छुटकारा मिला तो वो हमेशा के लिए मिल जाएगा। इस बात को आप याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए आपको दुश्मन से मुक्ति मिलने वाली है, ठीक है। अर्थ मदर, देखिए आपका दुश्मन चाहे कितना भी भयानक हो, आपका दुश्मन चाहे कितना भी भयानक है, वो कुछ भी आपकी लाइफ में कर रहा है, लेकिन आपको अपना जो मन है, शक्ति है, वो सारी अपने ईश्वर के चरणों में रखनी है। जितना आप उनकी प्रेयर करोगे, आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो है ना, हनुमान बाबा का मैसेज है आपके लिए, ये हनुमान बाबा का मैसेज है कि आप ट्रस्ट तो करो एक बार हनुमान बाबा की शक्ति को। आप मतलब जांचने के लिए पूजा मत करो, उनको ऐसे टेस्ट करने के लिए पूजा मत करो कि चलो देख लेते हैं, ठीक है। आप उनकी शक्ति पर पूरी तरीके से मतलब अपने आश्रित हो जाओ बस आप, कि अब हमें नहीं पता क्या होगा, जो भी होगा आप ही करोगे, ठीक है। इस प्रकार से जब आपके मन में आ जाएगी बात, तब आप देखोगे कि आपकी सारी जो निगेटिविटी है वो छूमंतर होनी शुरू हो चुकी है, और आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जहाँ भी आप देखोगे वहाँ से अच्छी न्यूज़ आएगी, जो भी आप काम करोगे वो सफल होता रहेगा, मतलब जो भी करना शुरू करोगे उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, और जैसा आप काम करना चाहते हो वैसा ही काम होता रहेगा। बस शर्त है कि वो अच्छा होना चाहिए, उसमें किसी को दुख नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको हमेशा धार्मिक चीज़ें करनी है, धर्म के विपरीत कुछ नहीं करना है, गलत काम नहीं करना है, मतलब, ठीक है। अर्थ मदर का भी आया था कि आपको जो ये नेचर आपको जो प्यार करेगी ना, अब अगस्त में आप देखोगे कि चारों तरफ से अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो ये सब वाइब्रेशन बनती है जब यूनिवर्स हमको जैसे हमारे कर्मों के फल देने लगते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 3 बार थैंक यू सो मच लिखो आप कमेंट बॉक्स में, तो वो आपको 100 गुना होकर वापस मिलेगा, क्योंकि प्रभु को हम जो देते हैं, यूनिवर्स को हम जो भी देंगे ना, वो हमको कई 100 गुना होकर वापस मिलता है। तो इस समय आपको मदर नेचर बहुत ज़्यादा, मतलब ये प्रकृति जो है ना, प्रकृति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगी, बहुत ज़्यादा प्यार करेगी और आपको प्रोटेक्ट भी करेगी, और ये सारी चीज़ें आपको खुद फील होंगी, ये सब चीज़ें खुद फील होना शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इंट्यूशन आना शुरू होगा। आपको हर चीज़ पता चलेगी कि भाई अब ये होने वाला है, कल को ये होने वाला है। और एक मेरी क्लाइंट हैं, अभी उनकी रीडिंग मैंने की नहीं है, उन्होंने फ़ीस अपनी दे दी थी और बोला था कल कर देना, तो मुझे फीवर हो गया था तो मैंने उनकी रीडिंग नहीं की। तो फिर मैंने कल उनको बताया कि मुझे हाई फीवर है तो मैं इसलिए रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, कल करूँगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन कल रात आप मेरे सपने में आई थी और मुझे ऐसा लगा था कि आपके ऊपर कोई हैवी एनर्जी है। तो दोस्तों ये मेरे साथ हुआ था अभी परसों रात को। मैं ये भोले बाबा के दिन चल रहे हैं तो जागरण हो रहा था हमारे घर के पास, वहाँ बैठी थी, तो वहाँ से जो मतलब ये हैवी एनर्जी मुझे फील हुई, और वो सब माता शीतला की शक्ति थी। तो उसी की वजह से फिर मुझे बुखार चढ़ गया, बाद में बॉडी में पेन हो गया। तो वो तो सब अंदर के भाव हैं, वो ज़्यादा बताना ठीक नहीं रहता। तो उसी की वजह से अभी भी मुझे बुखार हो रहा है, क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ना, ये 2-3 दिन के 8-10 दिन के लिए बॉडी को पूरी तरीके से तोड़ के जाती है। मतलब वो जब हम किसी शक्ति को फील करते हैं ना, तो हमारी बॉडी के बिल्कुल टुकड़े टुकड़े से फील होते हैं हमें, जैसे कि झटका लग गया शरीर को, ठीक है।
लेकिन माता हैं वो मुझे इतना आभास करा रही हैं, उतना ही बहुत है। उनको मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, शीतला माता को, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं आज भी ढंग से रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे रीडिंग आ नहीं रही है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो उनको, वो तो मेरे क्लाइंट है, उनको आभास हो गया कि मैं बीमार हो रही हूँ, तो आप ये समझ सकते हो ना। तो ये सारा इंट्यूशन क्रिएट आप अगस्त के महीने में अपने साथ देखोगे, क्योंकि जितना आप ईश्वर से जुड़ते जा रहे हो ना, तो आपकी भी थर्ड आई ओपन होती जा रही है। आपको कहीं ना कहीं अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए इंट्यूशन आएगा। आपको लगेगा कि हाँ भाई ये होने वाला था, तो ये तो हो गया, या फिर ये करना है या नहीं करना है। बिल्कुल सही इंट्यूशन आपको खुद ही मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब होगा हनुमान बाबा की कृपा से। तो हनुमान बाबा की जितनी भी ज़्यादा पूजा हो सके वो करना। लेकिन यहाँ एक बात और सुन लेना कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल देव खराब है, या फिर उनका मंगल का इस समय दोष चल रहा है, मंगल वक्री चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप हनुमान बाबा जिनकी पूजा करते हैं, हनुमान बाबा जिनके भक्त हैं, जय श्री राम, आप उनकी पूजा करोगे। आप श्री राम या फिर हरे रामा हरे कृष्णा या फिर सीताराम, उनके मंत्र का जाप करोगे लगातार, ठीक है। तो उससे आपको हनुमान बाबा की शक्ति मिलने शुरू हो जाएगी, और आप देखोगे कि साथ में श्री राम जी की भी शक्ति मिल रही है। तो आपका जो इंट्यूशन है वो हाई होगा, और ये दुश्मन आपसे खुद ही छुट्टी मांग लेंगे। मतलब ये खुद ही सोच लेंगे कि भाई भाग जाओ यहाँ से। और आपके ऊपर अगर बहुत भयंकर वाली पीड़ा है, किसी भी प्रकार की तांत्रिक शक्ति भयंकर वाली है, तो उसके लिए आप रीडिंग करा सकते हो, हीलिंग करा सकते हो। लेकिन अभी आप मुझे रीडिंग के लिए तो व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हो। हीलिंग नहीं करूँगी मैं अभी, क्योंकि मेरा खुद इस समय बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है शरीर। 1-2 दिन बाद मैं कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका इस रीडिंग में आने के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से रीडिंग बुक करनी है, क्योंकि कोई पर्सन रीडिंग बुक करवाता है, कोई रिलेशनशिप की रीडिंग बुक करवाता है, या फिर कोई कुंडली की रीडिंग बुक करवाता है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार व्हाट्सएप पे मैसेज करके रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, राधे राधे।